नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। नमस्कार। आज बात करेंगे दुर्गा सप्तशती की। क्या है दुर्गा सप्तशती, इसकी खास बातें क्या है, दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्याय का महत्व क्या है, साथ ही जानेंगे महा उपाय भी। लेकिन पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र की। अगर किसी बड़े मुकदमे में फंसे हैं, कोई बड़ी परीक्षा है, कोई बड़ा मामला है और उसमें आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो शनिवार को माता काली को लाल फूलों की माला अर्पित करिएगा। कम से कम 3 शनिवार लाल फूल की माला, सबसे बढ़िया होगा गुड़हल के फूल की माला आप माता काली को 3 शनिवार अर्पित करिए। किसी भी तरह का मुकदमा है, किसी भी तरह का विवाद है, उसमें आपको विजय की प्राप्ति होगी। और गुड लक जानने के बाद अब जान लेते हैं 27 मार्च का पंचांग। दिनांक 27 मार्च 2023, दिन सोमवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, शाम के 5:27 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, दोपहर 3:27 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा मिश्री खा के जरा सी दर्पण में चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो हमने गुड लक मंत्र और आज का पंचांग तो जान लिया। पंडित जी, सबसे पहले बताइए कि क्या है दुर्गा सप्तशती और इसके खास बातें क्या हैं? देखिए, दुर्गा सप्तशती और वेद, इनमें एक बात कॉमन है। ऐसा माना जाता है कि जैसे वेदों की उत्पत्ति कहाँ हुई, वेद कहाँ से प्रकट हुए, अनादि हैं, वैसे ही दुर्गा सप्तशती को भी अनादि माना जाता है। यानी ये प्राचीनतम ग्रंथ है, प्राचीनतम शास्त्र है और इसका उद्भव कहाँ से हुआ ये अज्ञात है। मार्कंडे पुराण के माध्यम से दुर्गा सप्तशती जन सामान्य तक पहुंची है, लोग इसको जान पाए हैं और देवी की उपासना के लिए ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, सर्वश्रेष्ठ स्तुति मानी जाती है दुर्गा सप्तशती। इसमें देवी की उपासना के 700 श्लोक दिए गए हैं। सप्तशती 700 श्लोक दिए गए हैं। ये 700 श्लोक 3 भागों में बांटे गए हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय आता है, मध्यम चरित्र में दूसरा अध्याय आता है, तीसरा और चौथा अध्याय आता है और बाकी जितने भी अध्याय हैं ये सब उत्तम चरित्र में आते हैं। ये 700 जो श्लोक हैं ये तंत्र की शक्ति से बंधे हुए हैं। इनके अंदर तंत्र की बहुत ज्यादा शक्तियां पाई जाती हैं। इन 700 श्लोकों में मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण और विद्वेषण के श्लोक दिए गए हैं। यानी जो तंत्र की शक्तियां हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, ये जो तंत्र की विशिष्ट शक्तियां हैं ये दुर्गा सप्तशती के श्लोकों में है। जैसे मोहन का एक मंत्र है, ज्ञानी नामापि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। आपको सुनने में साधारण लग रहा होगा, लेकिन ये मोहन का श्लोक है
किसी को वशीकरण करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये जानिए कि जो 700 श्लोक इसमें दिए गए हैं उनमें तंत्र की एक से एक शक्तियां छिपी हुई हैं, लेकिन 99% लोग ये नहीं जानते कि इस तंत्र की शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाए। इसी प्रकार से दुर्गा सप्तशती का हर एक अध्याय अपने आप में एक विशेष शक्ति लेकर बैठा हुआ है और केवल आप दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों का पाठ करें तो उससे भी बहुत सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो सकती हैं। तो आपने ये तो जान लिया कि दुर्गा सप्तशती की खास बातें क्या है। अब समय हो गया है राशिफल जानने का। पंडित जी, मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है भाग्यफल? मेष राशि, स्वास्थ्य के मामले में आपके धीरे धीरे ही सही लेकिन सुधार होना शुरू हो गया है। पारिवारिक समस्याएं आपकी कम होंगी। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। देवी को अगर लाल फूल आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। देवी को सफेद फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके पास बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में विवादों से बचाव करें। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाएं, आपके लिए बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब शुरुआत करते हैं आपके मेल्स की। पंडित जी, किसका सवाल ले रहे हैं? जी, आज का पहला प्रश्न हमें देविका कोटेचा ने लिखा है। पोरबंदर से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 13 दिसंबर 2002। जन्म का समय है 8:10 सवेरे। जन्म स्थान है उपलेटा, गुजरात। ये लिख रही हैं कि मैं अभी बीबीए कर रही हूँ, बीबीए की छात्रा हूँ, तो क्या मुझे आगे एमबीए करना चाहिए या मुझे लॉ में जाना चाहिए? देविका, कुंडली आपकी बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन। लग्न में ही बुध विद्यमान है आपके और बृहस्पति दशम भाव से कनेक्ट कर रहा है। इसलिए अगर आप एमबीए में जाने का प्रयास करें, एमबीए में जाने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बीबीए करने के बाद किसी अच्छे संस्थान से एमबीए करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपकी कुंडली में स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है और शिक्षा के प्रति उतनी गंभीरता नहीं है। हमें इन दोनों मामलों को बेहतर करना होगा। एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 8 से 10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे एक मूंगा बनवा के पहन लें। रोज सुबह और रोज शाम
27 बार गायत्री मंत्र का जप करने से भी आपको लाभ होगा। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी, अब बताइए कि दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्याय का महत्व क्या है? देखिए, दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ तो नियमों के हिसाब से किया जाता है, प्रथम चरित्र, उत्तम चरित्र और मध्यम चरित्र का। लेकिन अगर आप चाहें तो इसके किसी एक अध्याय का पाठ भी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कर सकते हैं। क्या महत्व है अलग अलग अध्यायों का? अगर हम दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय की बात करें तो प्रथम अध्याय का पाठ करने से हर तरह की चिंताएं दूर होती हैं। इससे शत्रु भय दूर होता है और शत्रुओं की बाधा शांत होती है। यानी अगर आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, विरोधी परेशान कर रहे हैं, तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ करना चाहिए। दूसरे और तीसरे अध्याय की बात करें तो इसका पाठ करने से मुकदमेबाजी में सफलता मिलती है। आप किसी मुकदमे में फंस गए हैं, कोई मुकदमे की संभावना बन गई है और उसमें आप सफलता चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती के दूसरे तीसरे अध्याय का पाठ करिए। इसका पाठ करने से आपके ऊपर अगर कोई झूठा आरोप लगाया गया है, कोई झूठा एलिगेशन है आपके ऊपर, तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। चतुर्थ अध्याय का अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो इसके पाठ से अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है, चाहे आप पुरुष हों चाहे आप स्त्री हों। और दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करने से माता दुर्गा की, देवी की भक्ति भी प्राप्त होती है। पंचम अध्याय, पांचवा अध्याय, इसका पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, यानी तंत्र मंत्र जैसी समस्याएं कट जाती हैं और इससे भय दूर होता है, बुरे सपने दूर होते हैं और तंत्र मंत्र की बाधा का नाश होता है। यानी अगर आप तंत्र मंत्र की बाधा से या नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं तो इसका पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्याय का महत्व आप जान रहे हैं। अब जानते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, धन की स्थिति में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। पैसे की प्राप्ति होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, सेहत आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। देवी को अगर नारियल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, संतान पक्ष को सफलता मिलती दिख रही है। नौकरी में प्रमोशन होंगे आपके, मान सम्मान मिलने का योग दिख रहा है। देवी को अगर लाल फूल आप अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। कोई काम आपका इस समय पूरा हो जाएगा। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। देवी को अगर आप सुगंध अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आगे जानेंगे एक महा उपाय और गुड लक राशि भी, लेकिन अभी समय हो गया है आपका सवाल लेने का। पंडित जी किसका सवाल ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न हमें अवनीश कुमार जी ने लिखा है। लखीमपुर से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 21 सितंबर 1991। जन्म का समय है 9:20 प्रातः। जन्म स्थान है लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि अभी मैं प्राइवेट शिक्षक हूँ, नौकरी में समस्याएं बहुत हैं। क्या मुझे कभी सरकारी नौकरी मिलेगी? मेरा भविष्य कैसा रहेगा? अवनीश जी, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा सूर्य की चल रही है। आपको शिक्षा क्षेत्र में ही सरकारी नौकरी का प्रयास करना चाहिए और वो सरकारी नौकरी 2024 के आरंभ में आपको मिलने की संभावना दिख रही है। सरकारी नौकरी भी मिलेगी और स्थान परिवर्तन भी आपका जरूर होगा। दूसरी बात यह है कि आपका भविष्य उज्जवल है। पैसे को लेके, करियर को लेके कोई बहुत विशेष मुश्किल नहीं है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका बेहतर करियर शुरू हो, जीवन में आपको सफलता मिले, तो एक सूर्य को सुबह जल अर्पित करिए, सादा पानी, प्लेन वाटर। और दूसरा, एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो वापस अपने विषय पर आते हैं। दुर्गा सप्तशती की बात कर रहे हैं पंडित जी। अब किस अध्याय का महत्व बताएंगे? हमने पहले आपको कुछ अध्यायों का महत्व बता दिया है। अब हम बाकी बचे हुए कुछ और अध्यायों के महत्व के बारे में बताते हैं आपको। देखिए, 5 अध्याय तक हम बता चुके हैं कि अलग अलग महत्व क्या है। 6वें अध्याय की बात करें दुर्गा सप्तशती के, तो इसके पाठ से बड़ी बाधा का नाश किया जा सकता है। जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना हो, अगर आप दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का पाठ करते हैं तो आपको लाभ अवश्य होगा। बड़ी से बड़ी विपत्ति कट जाएगी, टल जाएगी। 7वें अध्याय की बात करें, 7वें अध्याय की बात करें, तो अगर आपके मन में कोई गुप्त कामना है, कोई सीक्रेट इच्छा है आपकी, जो आप दूसरों को नहीं बताना चाहते, तो गुप्त कामनाओं की पूर्ति होती है। गोपनीय इच्छाएं, सीक्रेटिव मिशन अगर आपको पूरा करना है तो 7वें अध्याय का पाठ करिएगा। 8वें अध्याय की बात करें तो इसके पाठ से वशीकरण की शक्ति मिलती है। आप दूसरे को अपनी तरफ प्रभावित कर लेंगे, दूसरे को अपनी तरफ खींच लेंगे, दूसरे आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। साथ ही साथ नियमित रूप से धन का लाभ भी होता है। तो अगर आपको धन चाहिए, रेगुलर धन नहीं मिल पा रहा है, तो दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ जरूर करिएगा। 9वें अध्याय की बात करें तो इसके पाठ से संपत्ति का लाभ होता है। 9वें अध्याय के पाठ से संपत्ति का फायदा होता है। और अगर कोई व्यक्ति खो गया है, जिसके बारे में सूचना नहीं मिल पा रही है, या किसी व्यक्ति के बारे में सूचना चाहते हैं, तो 9वें अध्याय का पाठ करना अच्छा होता है। 10वें अध्याय की अगर बात करें तो इसके पाठ से भी गुमशुदा की तलाश होती है, यानी खोए हुए व्यक्ति के बारे में पता चलता है। अपूर्व शक्ति और संतान सुख, ये आपको दोनों मिल सकता है। अगर आप इस अध्याय का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा।
और अब बात आगे के भाग्यफल की। पंडित जी, तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल? तुला राशि, बेवजह के विवादों से फिलहाल बचने का इस समय प्रयास करिए। कारोबार में थोड़ी सी मुश्किल है, वहां ध्यान दीजिए और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान बनाए रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, काफी व्यस्तता रहेगी, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। देवी को अगर नारियल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, करियर में आपको सफलता मिलेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। मां दुर्गा को पीले फूल अगर आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और अब समय हो गया है मेल्स लेने का। पंडित जी, किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न हमें अश्विन शर्मा जी ने लिखा है, बारडोली गुजरात से लिखते हैं। अपनी पुत्री प्रिया शर्मा के बारे में जानना चाहते हैं। प्रिया की जन्म तारीख है 18 दिसंबर 2003, जन्म का समय है दोपहर में 12:15 और जन्म का स्थान है बारडोली, सूरत, गुजरात। ये लिख रहे हैं कि बेटी 2 साल से नीट की तैयारी कर रही है, क्या मेडिकल में उसका सिलेक्शन हो पाएगा, भविष्य कैसा रहेगा? अश्विन जी, आपकी पुत्री प्रिया की कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और इनकी राशि बनती है कन्या। कुंडली के हिसाब से इस साल 2023 में अगर ये नीट का एग्जाम देती हैं, मेडिकल की तैयारी करती हैं, तो इस साल इनके सिलेक्शन होने के योग बनते हैं, क्योंकि ये कुंडली पूरी तरह से मेडिकल वाली है और मेडिकल में इनको ले जाएगी। मुश्किल ये आ रही है कि एकाग्रता के कमजोर होने की वजह से कहीं ना कहीं 10 नंबर 20 नंबर से चूक जा रही हैं। मेहनत बढ़ानी होगी, कंसंट्रेशन को बेहतर करना होगा। तो इनको एक पन्ना बनवा के पहना दें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से इनको लाभ होगा। और दूसरा, इनको बोलिए कि रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप भी करें, वो इनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। फिलहाल अभी दुर्गा सप्तशती के अध्याय का महत्व हम जान रहे हैं। पंडित जी, अब किस अध्याय की बात करेंगे? हमने आपको कुछ अध्यायों के महत्व के बारे में बता दिया। अब जो बाकी बचे हुए अध्याय हैं उनके महत्व के बारे में भी जान लेते हैं। अगर दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय की बात करें तो इसके पाठ से हर तरह की चिंता दूर हो जाती है। इससे व्यापार में भी काफी सफलता मिलती है, व्यापार की स्थिति अच्छी हो जाती है। 12वें अध्याय की बात करें तो इसके पाठ से रोगों से छुटकारा मिलता है,
साथ ही साथ नाम, यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। 13वें अध्याय की बात करें तो इसके पाठ से देवी की कृपा और देवी की भक्ति मिलती है, और अगर किसी संकट में आप फंस सकते हैं, फंसने वाले हैं, तो हर तरह के संकट से रक्षा होती है। तो याद रखिए, दुर्गा सप्तशती का आप पूरा पाठ भी कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से आप दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों का पाठ भी कर सकते हैं। और अब समय हो गया है अंतिम 3 राशियों का भाग्यफल जानने का। पंडित जी, मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल? मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। शिक्षा के मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी। मां दुर्गा की, देवी की कपूर से अगर आप आरती करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को चावल का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, परिवार में आपके खुशहाली आएगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, करियर में सफलता के योग आपके लिए बन रहे हैं। मां दुर्गा को अगर आप पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा समुद्री हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब इस शो का आखिरी ईमेल ले लेते हैं और जानते हैं पंडित जी किसका सवाल ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम जो मेल है वो सुमन अरोरा जी ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखती हैं, अपनी पुत्री नवज्योति के बारे में जानना चाहती हैं। नवज्योति की जन्म तारीख है 19 जुलाई 1994। जन्म का समय है 6:50 शाम को। जन्म स्थान है दिल्ली। ये लिख रही हैं कि इनकी बेटी का पहला विवाह का डिवोर्स हो चुका है, दूसरा विवाह कब होगा, बेटी की नौकरी और जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। सुमन जी, आपकी पुत्री नवज्योति की कुंडली बनती है धनु लग्न की और इनकी राशि बनती है वृश्चिक। महादशा शुक्र की और अंतरदशा इनकी राहु की चल रही है। अक्टूबर 2023 से लेकर के और अक्टूबर 2024 के बीच में इनके दूसरे विवाह होने का योग बनता है। उस समय इनकी दूसरी शादी होगी और दूसरा विवाह इनका सफल होगा, उसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। अगर ये शिक्षा क्षेत्र में या बैंक जैसे किसी नौकरी में जाने का प्रयास करें तो उसमें एक बहुत अच्छा करियर भी आगे बना सकती हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, इनको एक माणिक्य बनवा के पहना दें, रूबी। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को सवेरे माणिक्य पहनाने से लाभ होगा। तो एक आप इनको माणिक्य पहना दें और दूसरा इनको बोलें कि
कि ये रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, आपने दुर्गा सप्तशती के बारे में बताया, तो क्या दुर्गा सप्तशती एक बार में पूरी पढ़ी जा सकती है? बिल्कुल। देखिए, दुर्गा सप्तशती एक विशेष तरह की पुस्तक है जिसको पढ़ने के नियम हैं। आप पूरी तरह से एक बार में भी पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं, या पहले प्रथम चरित्र, फिर उत्तम चरित्र और फिर मध्यम चरित्र का पाठ कर सकते हैं अलग अलग दिनों में। और अध्याय तो हमने आपको बता ही दिया कि अलग अलग अध्याय का भी आप पाठ कर सकते हैं। जब आप दुर्गा सप्तशती पूरी एक साथ पढ़ते हैं तो इसका सबसे ज्यादा विशेष प्रभाव पैदा होता है और उसके लिए आपको नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे दीपक जलाना, जैसे दुर्गा सप्तशती के बंधे हुए मंत्रों को खोलना, उत्कीलन करना, फिर शाप विमोचन करना। ये सब नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा, तब दुर्गा सप्तशती का लाभ आपको ज्यादा होगा। और अगर आप सामान्य रूप से पढ़ के लाभ लेना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि दुर्गा सप्तशती का जो पहला अध्याय है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अध्याय है। केवल उसी का पाठ करने से भी दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाता है। अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 27 मार्च को है। पंडित जी, कैसा रहेगा इनका आने वाला साल? जिन लोगों का जन्मदिन 27 मार्च को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में संपत्ति का लाभ होने के और स्थान परिवर्तन होने के प्रबल योग बने हुए हैं। इस साल धन और कर्ज की स्थिति में आपके सुधार होगा, लेकिन अगर विवाह करने जा रहे हैं तो विवाह के निर्णय सोच समझ कर लीजिएगा। स्वास्थ्य के मामलों में इस साल में लापरवाही मत करिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब जानते हैं आज की जिज्ञासा, नवरात्रि में रात्रि को पूजा करने का समय क्या है? जैसा हम आपको लगातार बताते हैं कि नवरात्रि में रात की पूजा करना सबसे ज्यादा शुभ होता है, लेकिन किस समय रात में? देखिए, नवरात्रि में रात की पूजा ही ज्यादा फलदायी होती है, ज्यादा विशेष होती है। रात में 11 बजे से 1 बजे के बीच का समय ही सबसे ज्यादा विशेष होता है, उत्तम होता है। इस समय अगर आप कोई प्रार्थना करते हैं, कोई साधना करते हैं, तो वो आपकी प्रार्थना और साधना निश्चित रूप से सफल होती है। तो आइए अब शुभ पहर के बारे में भी जान लेते हैं। पंडित जी, 27 मार्च का शुभ पहर क्या है? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 27 मार्च दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से मध्य रात्रि के 12 बजे तक। इस समय में देवी के नवार्ण मंत्र का जप करिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस नवार्ण मंत्र का जप करिए। आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, दिनांक 27 मार्च सोमवार रात 10:30 से 12 बजे के बीच में। और कुछ ही देर में आपको बताएंगे महा उपाय भी, लेकिन अब समय हो गया है आपकी राशि की एक खास बात जानने का। पंडित जी, कौन सी है आज की गुड लक राशि? हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के वाहन सुख के बारे में बता रहे हैं, और आज की जो गुड लक राशि है जिसके बारे में बताएंगे वो है मीन।
मीन राशि वालों को सेकेंड हैंड वाहन खरीदने से हमेशा बचना चाहिए और जहां तक हो सके सुनहरे, पीले या सफेद शेड का वाहन खरीदना अच्छा रहेगा। और अपने वाहन में एक हनुमान जी का चित्र लगाएं, इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। और अब समय हो गया आज का महा उपाय जानने का। पंडित जी, क्या है आज का उपाय? अगर उम्र बढ़ रही है आपकी, 60 साल से ऊपर हो गए और स्वास्थ्य की कोई ना कोई समस्या आपके साथ लगी रहती है, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। एक तांबे का छल्ला या तांबे का कड़ा जरूर पहन लीजिएगा और हर समय खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते हर समय शिव मंत्र का जप करते रहिएगा। भगवत गीता का पाठ नियमित रूप से आप करते रहें। अगर ये उपाय आप नियमित रूप से करेंगे तो वृद्धावस्था में आपका स्वास्थ्य और आपका मन बेहतर बना रहेगा। महा उपाय बताने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए GNT पर, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।